हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। देखिए, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ओ लेवल या ए लेवल में, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है, 500 रुपये की फ़ीस रजिस्ट्रेशन में लगती है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जुलाई 2025 में होंगे। लेकिन जुलाई 2025 में एग्ज़ाम होने से पहले आपके एग्ज़ाम लॉक किए जाएंगे, जिसको हम एग्ज़ाम फॉर्म बोलते हैं। ये एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे? इसमें आपके जैसे 4 एग्ज़ाम होते हैं, 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर की फ़ीस आपको पे करनी होगी। अगर आप 4 एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक ही बार में देना चाहते हैं, तो 4 पेपर की आपको फ़ीस पे करनी होगी, जिसको हम एग्ज़ाम फॉर्म बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे? जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन अभी किया है जनवरी 2025 के सेशन में, ठीक है, तो जनवरी 2025 वाले सेशन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, ओ लेवल में किया हो या ए लेवल में किया हो, इनके एग्ज़ाम जुलाई 2025 में होंगे। लेकिन जिस बच्चे ने अभी एग्ज़ाम दिए हैं जनवरी 2025 वाले सेशन में, थ्योरी प्रैक्टिकल के, थ्योरी के जनवरी में हुए थे और प्रैक्टिकल के फरवरी में हुए हैं, तो इनके रिज़ल्ट आ जाएंगे जैसे। तो रिज़ल्ट में बहुत से बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, या जिसने एग्ज़ाम नहीं दिए होते हैं उनको भी फ़ेल ही आते हैं रिज़ल्ट में। तो उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे? तो दोनों बच्चों के लिए ही एग्ज़ाम फॉर्म सेम होते हैं, यानी अलग अलग टाइम पे नहीं आते हैं। जब एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे तो वो उनके लिए भी होंगे जो रिज़ल्ट में फ़ेल हो गए हैं, और उनके लिए भी होंगे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन किया है अभी, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म कब तक आएंगे, इसमें अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो जो जनवरी 2025 का टाइम टेबल है, इसमें रिज़ल्ट की जो डेट दी गई है, ओ लेवल का हो, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल, किसी भी लेवल का अगर रिज़ल्ट है, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल के लास्ट में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं? रिज़ल्ट आने के एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर रिज़ल्ट की उम्मीद हम करें, जो नेलेट की डेट दी गई है रिज़ल्ट की, वो दी गई है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो मई में समझिएगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे फर्स्ट वीक में ही, ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, या मैं कहूँ 10 मई तक आपको एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन के हैं उनके लिए भी होंगे वो, और जो फेल हो जाएंगे रिजल्ट में, किसी एग्ज़ाम में उनकी बैक लगेगी या थ्योरी प्रैक्टिकल में से किसी एक में फेल हो जाएंगे, तो दोनों में फेल माना जाता है बच्चे को। तो उस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम लॉक करने पड़ेंगे, फिर से सेम प्रोसेस होगा, फिर से आपको थ्योरी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया है, जुलाई में होंगे आपके, जुलाई 2025 में, ठीक है। तो जो बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है या कर लिया है आपने खुद, तो तैयारी अपने आप शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, सिलेबस को समझोगे, तभी जाके आपको जो है समझ आएगा, और आप उसको एग्ज़ाम को जो है ओ लेवल को पास कर पाओगे। सिलेबस क्या है ओ लेवल का, उसकी PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जो नंबर है 8505848968, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज करोगे, लिखना ओ लेवल सिलेबस PDF, तो वहाँ पर आपको PDF जो है सेंड कर दी जाएगी। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर बताता चलूँ कि जो बच्चे डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म खुद से लॉक कर लेंगे, यूज़र ID पासवर्ड उनके पास होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहा है, उसको एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करने के लिए इंस्टीट्यूट की हेल्प लेनी होगी। इंस्टीट्यूट आपके एग्ज़ाम लॉक करेगा। लॉक आप भी कर सकते हो अगर आपके पास ID पासवर्ड होगा, लेकिन जो फॉरवर्ड करने का काम होता है, एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा आपके एग्ज़ाम फॉर्म को, नेलेट को, वो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही कर पाएगा, आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहा है, वो अपने इंस्टीट्यूट से कहेगा एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करने के लिए। हालांकि वो खुद कर देते हैं, लेकिन वो बच्चों को ज़्यादा पैसे लेते हैं। फ़ीस दोनों की सेम रहेगी। अगर आप डायरेक्ट ओ लेवल कर रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं, तो फ़ीस सेम रहेगी। जो फ़ीस रहती है एक पेपर की 1100 रहती है, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक पेपर लॉक करोगे। लेकिन एक पेपर बहुत ही कम बच्चे लॉक करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 2 पेपर लॉक होते हैं आपके, तो 2 पेपर की जो फ़ीस जाएगी 2100 जाएगी, और इंस्टीट्यूट वालों की भी सेम जाती है। अगर आप पहली ही बार में चारों एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो फिर आपको 4100 रुपये फ़ीस देनी होगी, जो नेलेट की फ़ीस होती है। अगर आपसे इससे ज़्यादा फ़ीस कोई मांगता है, तो उनसे पूछेगा कि किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हो या किस हिसाब से फ़ीस ले रहे हो, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ीस कितनी जाती है। तो फ़ीस मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम फ़ीस हो जाएगी भाई, वो आपकी 4 पेपर की 4100, 2 पेपर की 2100, 1 पेपर की 1100, और 3 पेपर लोग करोगे तो 3100 जाती है। इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है फ़ीस का, एग्ज़ाम फ़ीस का। वो प्रोजेक्ट की फ़ीस होती है, वो बाद में पे की जाएगी जब आपके 2 एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, चाहे आप डायरेक्ट कैंडिडेट हो या आप इंस्टीट्यूट से हो। तो एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म जब आएंगे तो वो रिज़ल्ट के बाद ही आएंगे, और 10 मई तक उम्मीद की जाएगी कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिले। मई, उसके बाद जून, जुलाई, जुलाई में आपके थ्योरी के या प्रैक्टिकल के किसी के भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जो आपका अगर कोई दोस्त है वो लेवल कर रहा है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।